हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स के बारे में। मानिए किसी व्यक्ति की ब्लड प्रेशर हाई हो गई है, अधिक हो गई है, तो उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी दवा की जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो दोस्तों इन सभी दवा की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि इन सभी दवा में से कोई सा भी दवा का उपयोग जो है वो आपको खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और एक लाइक तो ऑफ कोर्स आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इंग्लिश में डिफिनेशन लिख रखा है और साथ ही साथ मैं आप लोगों को हिंदी में समझाने भी वाला हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से हो या फिर से हिंदी मीडियम से हो, उसमें आप लोगों को जो है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो देखिए समझते हैं हम यहाँ पे हिंदी में। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ब्लड वेसल ये हो गया और इसमें क्या हो रहा है, तो हमारा ब्लड जो है ना वो फ्लो कर रहा है कुछ इस प्रकार से, और इसी के वॉल्स पर जो प्रेशर डालता है, ठीक है, समझ लेना आप, इसके वॉल्स पर जो प्रेशर डालता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुछ एग्जांपल और मैं आप लोगों को दे देता हूं ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आ जाए। ये हमारा क्या हो गया, तो ब्लड वेसल हो गया, ठीक है, और इसमें ब्लड जो है ना वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और इसके वॉल्स पर जो प्रेशर डालता है, आप कुछ इस प्रकार से यहाँ पे समझ सकते हैं, इसके वॉल्स पर जो प्रेशर डालता है उसे ही हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर वाला जो होता है वो यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है, सिस्टोलिक हो गया, और नीचे वाला जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ब्लड वेसल हो गया, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, तो ब्लड फ्लो हो रहा है। नॉर्मल ब्लड वेसल जो है ना वो कुछ इस प्रकार का होता है, देख सकते हैं इसमें काफ़ी जगह है, काफ़ी स्पेस है, तो ब्लड फ्लो होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन प्री हाइपरटेंशन मतलब कि हल्का बढ़ा हुआ, उसके बाद हाइपरटेंशन जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ थोड़ा होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ब्लड फ्लो जो क्या हो रहा है वो कम हो रहा है। देख रहे सकते हैं नॉर्मल में यहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है, प्री हाइपरटेंशन में थोड़ा उससे कम हो रहा है, और हाइपरटेंशन में जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, तो इसके वॉल्स पर जो है ना वो प्रेशर डाला जा रहा है, ठीक है, ब्लड का, इसी वजह से यहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो रहा है, तो इसे ही हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। चलिए जानते हैं रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120 क्या हो गया, तो सिस्टोलिक ऊपर वाला, और 80 जो हो गया वो डायस्टोलिक नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद हाइपरटेंशन जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो ये हमारा कितना होता है, तो 140/90, ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90। वहीं पर हाइपोटेंशन मतलब कि काफ़ी कम बीपी कितना होता है, तो 90/60, मतलब कि ऊपर वाला हमारा हो गया 90 और नीचे वाला हो गया हमारा 60। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं ना आप, नॉर्मल व्यक्ति की ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, हाइपरटेंशन की होती है 140/90, और हाइपोटेंशन की हो गई 90/60। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। वैसे कुछ और इसके रेंज भी देख लेते, इससे आपको जो है वो क्लियर वे में समझ में आ जाएगा। होपफुली आपको जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80। 120 क्या हो गया हमारा, अपर हो गया, और 80 क्या हो गया, तो लोअर हो गया। उसके बाद प्री हाइपरटेंशन मतलब कि हल्का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, तो 120 से लेकर 139 ऊपर वाला, उसके बाद नीचे वाला कितना होता है, तो 80 से लेके 89। समझ रहे हैं ना आप, ये क्या हो गया, प्री हाइपरटेंशन मतलब कि हल्का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। अब आती है यहाँ पे हाइपरटेंशन की स्टेज फर्स्ट। हाइपरटेंशन दो स्टेज में यहाँ पे डिवाइड होता है,
समझ रहे हो ना। तो स्टेज फर्स्ट में कितना हो गया, अपर हमारा तो 140 से लेकर 159 और नीचे वाला 90 से लेकर 99 होता है। अब हम हाइपरटेंशन के स्टेज सेकेंड के बारे में बात करें, जो कि एक क्रिटिकल कंडीशन होता है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये कितना होता है, तो ऊपर वाला सिस्टोलिक हमारा कितना होगा, तो 160 और डायस्टोलिक मतलब कि नीचे वाला जो है वो हमारा एबव होगा 100 से, मतलब कि 100 से ज़्यादा हो सकता है। ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होता है। उसके बाद आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है, एबव 180 और जो कि ऊपर वाला हमारा हो गया। उसके बाद नीचे वाला जो है वो एबव 110। इसमें जो है वो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, समझ लेना आप। तो ये कुछ इसके टोटल ब्लड प्रेशर रेंजेस होते हैं। नॉर्मल व्यक्ति की ब्लड प्रेशर कितनी होती है, प्री हाइपरटेंशन कंडीशन में कितना होता है, हाइपरटेंशन कंडीशन में कितना होता है, फिर हाइपरटेंशन के स्टेज सेकंड जो कि क्रिटिकल कंडीशन होती है उसमें कितना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। अब हम जानते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। कॉजेस ऑफ ब्लड प्रेशर, किन कारणों की वजह से ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो ओवरवेट, ज़्यादा वजन होना, टू साल्ट इनटेक, ज़्यादा नमक खाना, डिस्टर्ब स्लीप, ठीक से न सो पाना, ठीक है, हमारी नींद न कंप्लीट हो पानी, ओवर थिंकिंग या टेंशन, ज़्यादा सोचना या टेंशन लेना, स्मोक, सिगरेट इस्तेमाल करना, अल्कोहल, शराब का सेवन करना। तो ये सभी कारण हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के। तो इन सभी वजहों से जो है वो किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या लक्षण हमें देखने के लिए मिल सकती है। मानिए किसी व्यक्ति की ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गई है तो कौन कौन से लक्षण, सिम्टम्स जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो हेडेक, सर दर्द, नौजिया, जी मिचलना, नर्वसनेस, घबराहट होना, डिजीनेस, चक्कर आना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, प्रॉपर सांस न ले पाना, सांसें रुक रुक के ले पाना या सांसें थमना, ये सभी लक्षण जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकती है। किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो ये सभी लक्षण जो है ना वो उस व्यक्ति के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल करके हम जो है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी एम्लोडिपिन एंड एटिनोलोल टैबलेट आता है और इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन और स्ट्रोक में किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गई है, सीने में दर्द हो गया है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, तो उन सभी में जो है वो हम एटिनोलोल और एम्लोडिपिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी अगली मेडिसिन जो है वो है लोसर्टान टैबलेट और ये एंजियोटेंसिन ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। ठीक है, और आपको पता होगा कि एंजियोटेंसिन ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन का उपयोग क्या होता है। लोसर्टान यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि लोसर्टान, डिसर्टान, ये सभी एक ही क्लास की मेडिसिन है। मैंने आपको नाम से पहचानने वाली वीडियो में बता रखा है कि कौन सी दवा जो है वो किस काम में आती है। यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग से ही आप लोग समझ जाओगे कि इस दवा का उपयोग क्या होता है। वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसे जाके जरूर देख लेना। मैं यहाँ पे आई बटन में वीडियो की लिंक दे दूंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप वो वीडियो एक बार देख लोगे तो आप यहाँ पे दवा के पैकेजिंग से, मतलब कि दवा के नाम से ही पहचान जाओगे कि कौन सा दवा किस काम में आती है। ठीक है, समझ लेना आप। उससे आपको दवा की काफ़ी सारी जानकारी जो है वो हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि लोसर्टान टैबलेट का हम उपयोग किस में करते हैं। तो हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होना और हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम होना, तो इन सभी में लोसर्टान टैबलेट का जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ तो ये जो है वो कोसार्ट 225 नाम से आता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पैकेजिंग पे हार्ट का निशान भी दिया गया है। मतलब कि हाइपरटेंशन के कंडीशन में जो है वो इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, समझ लेना आप। और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे मेडिसिन के पैकेजिंग पे आपने देखा होगा आईपी, बीपी, ठीक है,
यूएसपी, तो इन सभी का मतलब क्या होता है? तो आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, बीबी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पे फार्माकोपिया क्या होता है? तो देखो फार्माकोपिया जो है ना वो एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी होती है, यानी कि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने की प्रोसीजर जो है वो फार्माकोपिया के बुक में लिखी हुई होती है, और किसी भी प्रकार की एरर आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान तो उसे ठीक कैसे किया जाता है वो भी फार्माकोपिया के बुक में जो है ना वो लिखा हुआ होता है। तो अगली बार से आपको मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी, बीपी, यूएसपी देखने के लिए मिलता है तो आप समझ जाना कि वो मेडिसिन जो है वो कौन सी फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बनी हुई है। अब चलिए हम जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी आती है वो एटिनोलोल टैबलेट आती है, और ये एक बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। इसका उपयोग हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में किया जाता है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ठीक है, तो इसमें इसका उपयोग करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है वो हाइप्रेस 50 नाम से आता है, और ये इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पर जो है वो बना हुआ है। जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ उन सभी दवा का उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन की दवा है, समझ रहे हैं ना आप? तो खुद से बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर से कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलती है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे। तो चलिए जान लेते हैं हम अगली मेडिसिन के बारे में। तो हमारी अगली मेडिसिन जो आती है वो एम्लोडिपिन टैबलेट आती है, और ये कैल्शियम ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है, समझ रहे हैं ना? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है, और इसका उपयोग हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन में किया जाता है, और ये एम्लोवास 5 नाम से आता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पे जो है ना वो हार्ट का निशान बना हुआ है, मतलब कि इसका उपयोग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर में किया जाता है। और ये भी जो है वो आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे जो है ना वो ये मेडिसिन बना हुआ है। नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में बात करें तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है टेल्मिसर्टान टैबलेट, और ये एंजियोटेंसिन ब्लॉकर मेडिसिन है, इसी के क्लास की मेडिसिन है। इसका उपयोग हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक इन सभी में किया जाता है, और ये वोटल 40 नाम से आता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी जो है वो आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। चलिए जानते हैं हम नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन है एनालाप्रिल है, लास्ट में प्रिल लगा हुआ, तो ये एस इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन हो गई। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? तो हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक इन सभी में किया जाता है, और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है, और ये एनवास्टेन नाम से आता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगली मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो हमारी अगली मेडिसिन जो है वो रेमिप्रिल है। देख सकते हो ना कि इससे पहली वाली भी जो मेडिसिन थे उसमें लास्ट में प्रिल लगा हुआ है, और ये भी एक एस इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है, समझ रहे हैं ना आप? और इसका उपयोग हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में किया जाता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ठीक है, इन सभी में इसका उपयोग करते हैं। और कुछ जूम करके मैं आप लोगों को और जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो है वो आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। तो दोस्तों हमारी अगली मेडिसिन जो है वो है फ्यूरोसामाइड टैबलेट, और ये लैक्सिक नाम से आता है, और ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। देख सकते हैं आप लोग कि मैंने यहाँ पे जितने भी मेडिसिन की जानकारी इस वीडियो में दी है ना वो सभी मेडिसिन जो है ना तकरीबन आईपी के प्रोसीजर पे ही बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। और इसका उपयोग हम किन चीज़ों में करते हैं? तो लैक्सिक इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन, मानिए किसी व्यक्ति को प्रॉपर यूरिन नहीं हो रहा है, यूरिन रुक रुक के हो रहा है, या यूरिन होने में दिक्कत हो रहा है, पेशाब होने में दिक्कत हो रहा है, तो उसमें जो हम फ्यूरोसामाइड टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे हाइपरटेंशन में क्यों हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर यूरिन नहीं हो रहा है, यूरिन होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उससे जो है ना हाइपरटेंशन इंक्रीज होगा, समझ रहे हो ना? अगर प्रॉपर यूरिन वो नहीं कर पाएगा, यूरिन रिलीज नहीं होगा, तो हाइपरटेंशन उससे क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसमें उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन का उपयोग करते हैं? तो फ्यूरोसामाइड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यहाँ पे डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे, समझ रहे हैं ना आप? तो ये सभी दवाइयाँ थी जिसका उपयोग करके ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मल किया जाता है।
होपफुली आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, इन सभी दवा में से कोई सा भी दवा का उपयोग आपको खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, दवा का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। उसके साथ साथ आप यहाँ पे कोई भी डिसीज पे वीडियो चाहते हैं या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और डिसीज पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको बहुत जल्द से जल्द उस डिसीज पर वीडियो जो है वो मिल जाएगी। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।